हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। आज हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एक सीरीज लेकर के आए हैं। इसके पहले एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए। सभी लोग कहते हैं कि 100% मेरे वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मिलेगा, लेकिन ये पक्का यकीन है कि आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि आदित्य सर ने आपको कुछ बताया था, है ना। कम से कम 70% से 80% क्वेश्चन तो इस लेक्चर सीरीज से आने ही वाले हैं, ये कंफर्म है। ओके, ठीक है। कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उसी का एक ये जो एक्सपीरियंस है उसका मैं यूज करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को ला रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको देखिए और अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर से पास होइए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एडियाबेटिक चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वो है सी। क्या कह रहा है? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बट द टेम्परेचर में वेरी। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 28। एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहता है तब ये होता है? तो हमको सबको पता है कि हीट जो है वो कांस्टेंट रहता है, तभी क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, क्या है हमारे पास? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है ना? तो ये आप 3 क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसमें जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है? आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि किस पे डिपेंड करता है ना। तो जो वर्क डन होता है वो किस पे होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, बोथ टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस डिपेंड्स अपॉन। द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, क्या कह रहा है? 32। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ। किसका है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट 17 डिग्री सेल्सियस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन इज। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि टेम्परेचर कंप्रेशन के बाद जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 887 डिग्री सेल्सियस, 887 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो, अच्छा, ये आएगा कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला था T1 V1 के पावर गामा -1, ये सही से चल क्यों नहीं रहा, इज इक्वल्स टू T2 V2 के पावर गामा -1। इसी फॉर्मूले से ये क्या होगा? बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं अगर आप बना पा रहे तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछा है, तो आपको ये अगर रटा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखते ही आप ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 34। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एक्सटर्नल वर्क डन इज। अच्छा, एक्सटर्नल वर्क डन आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो गया भाई? एक्सटर्नल वर्क डन तो W इक्वल्स टू होता है PdV। ठीक है, उससे यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 2 × 10⁻, ये इंटू है 10⁴। ठीक है, जूल। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसको करेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन विच कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड एंड
डिलीवर 100 किलोवाट ऑफ पावर, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, है ना, 35वां। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, ये क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बी नहीं, है ना, ए, नहीं तो आप समझोगे कि ये इसको सही मैंने किया, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, है ना, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन इन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन, किस पे करता है डिपेंड, है ना, ये क्या है, पाथ सिस्टम है ना, तो इसको हम लगाएंगे पाथ वाले पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है 37, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ये क्या है, गामा इन केस ऑफ, अच्छा, वैल्यू ऑफ गामा इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज, अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी, गामा का वैल्यू क्या होता है, Cp बाई Cv, है ना। तो आप जो ये पढ़ रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, है ना, तो परेशान नहीं होना है, आप जो पढ़ रहे हैं केवल आप उसको ध्यान से पढ़ते जाइए, जो भी होगा सही होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 40, है ना, इसमें क्या कह रहा है, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इज, है ना, वर्क डन क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, बी वाला, ठीक है। अच्छा 41 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अच्छा वहाँ पे था ना ऐसा बना करके और इस टाइप से, ये ए है, बी है, सी है, सी, है ना, तो आपस में रिलेटेड होते थे, कैसे होते थे, टेम्परेचर से, ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक। 42 क्या कह रहा है, फॉर द सेम इंक्रीज इन वॉल्यूम वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, अच्छा ये क्या कह रहा है 42, जरा इसको आप पढ़ेंगे और इसके बाद से इसका जरा आप वैल्यू हमको बताने का प्रयास, ऑप्शन इसका हमको बताने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन डेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्या करें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, जब भी आइडियल गैस का बात आए तो केवल वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसको ट्रिक मार के आगे बढ़ जाना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस at constant pressure. The heat required to rise the temperature of the same gas through the same range at constant volume will be. इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, ये सही होगा, है ना, 50 कैलोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, विच इज करेक्ट, अच्छा इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि पहला ये ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, इसको लगा करके आगे बढ़ेंगे, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ठीक। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं 46, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोचोरिक प्रोसेस, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ कहते हैं, तो आइसोचोरिक कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा इसका सही हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ये, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, du इक्वल्स टू क्यू, है ना, जहां पे जो w है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, क्योंकि pdv से, है ना, वहां पे आइसोकोरिक में अब जाकर के आप देखिएगा कि कांस्टेंट क्या रहता है, अब जो भी कांस्टेंट रहता है उसके आधार पे आप काम कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। चलिए अगला हम देखते हैं 47, ये क्या कह रहा है, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द इक्वेशन इज क्या होगा, है ना, ये पहला इक्वेशन, है ना, ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है, इसको लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 48 क्या कह रहे हैं, द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज गिवन बाय पीवी के पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, तो पीवी के पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन आप देखिए ये बी, ठीक है।
आइसोथर्मल। ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में? 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50। हीट एंड टेम्परेचर आर, हीट एंड टेम्परेचर आर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आप देख पा रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, अच्छा चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ गैस इन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस PV इक्वल्स टू RT इज। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1 ग्राम मोल होगा, है ना, आपको ऑन दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम मोल होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 53। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, चलिए जल्दी बताइए, मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ को बताया है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन, ये ए वाला है ना, W इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 पूरे का इंटू में T1 माइनस T2। ठीक है, ये T1 माइनस T2। ठीक है, और ये क्या होता है? R अपॉन में गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है W के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा मैंने आपको कोई फॉर्मूला पढ़ाया होगा, यहाँ पे N भी रहता है ना, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल के लिए होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? अ सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इन इट। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, ऑल ऑफ द एबव 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक के इक्विलिब्रियम में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज आएंगे, ये पहला यूनिट था, इसके बाद और भी यूनिट आएंगे, आप सभी उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इसमें से ये जो सीरीज है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ये चैनल बहुत ही नया है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत महसूस हो रहा होगा आपको पढ़ने में, है ना, लेकिन होता क्या है कि जब चैनल नया होता है तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि वीडियो कैसे बनाना है ना। पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन वीडियोस कैसे बनाने, एडिट कैसे करने, इन सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो इन सब चीज़ को आप नेगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल है। और नॉर्मली एजुकेशनल चैनल्स जो है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं, है ना। तो क्रिएट क्या करते हैं, मतलब लोग दिक्कत क्रिएट करते हैं क्योंकि कहीं भाई अगर कोई डांस वगैरह कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, तो उसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से देखना पसंद करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है कि जब एग्ज़ाम आपके सर पे आया है तो आप आ गए और क्वेश्चन खोज रहे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसको आप शेयर कीजिएगा। और आपके घर में अगर कोई भी छोटे भाई बहन है तो आप उनको बताइएगा कि क्लास 9, 10, 11, 12 के लेक्चर सीरीज इस चैनल पे आने वाले हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो उन सभी को आप ये चैनल शेयर कीजिएगा और कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी इसका नोटिफिकेशन उन तक जाएगा और उसके बाद से वो पढ़ेंगे, है ना। CS के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के, तो आप ध्यान देंगे और उसके बाद से चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे अपने भाई बहन को, और खुद भी समझेंगे, अपने दोस्तों को भी समझाएंगे कि भाई जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, DDU, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, LU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे MCQ क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने हैं और फिक्स है कि मिलेगा। ठीक है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।